Hello everyone. Today we are going to start second part of the chapter first 3 questions of class 7th English book Honeycomb. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि किसी किंग को एक विचार आया कि वो व्यक्ति कभी फेल नहीं होगा जिसे 3 क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे. एंड दोज 3 क्वेश्चंस वर व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. किसी काम को शुरू करने का राइट टाइम कौन सा है. एंड सेकंड क्वेश्चन इज विच पीपल शुड ही लिसन टू. उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए. एंड थर्ड वन इज व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. उसके लिए कौन सा काम ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है करना, मीन्स कौन से काम उसको करने चाहिए. फॉर फाइंडिंग द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस द किंग सेंड हिज मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम. और ये अनाउंस करवाया कि जो भी उन 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा उन्हें किंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी देंगे. ये सुनकर राज्य के बहुत से लोग राजा के पास आए और उन 3 क्वेश्चंस के डिफरेंट आंसर किंग को बताए. किसी ने कहा कि राजा को राइट टाइम पर राइट वर्क करने के लिए टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए. किसी ने कहा राजा को काउंसलर की बात सुननी चाहिए. तो किसी ने कहा किंग को मजिशियन के पास जाना चाहिए. इसी प्रकार किसी ने कहा किंग के लिए साइंस इम्पॉर्टेंट है, तो किसी ने कहा प्रीस्ट, और अन्य लोगों ने कहा किंग के लिए उसके जो सोल्जर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं. सभी के आंसर सुनकर राजा सेटिस्फाइड नहीं हुए और ना ही उन्होंने किसी को कोई रिवॉर्ड दिया. देन किंग ने डिसाइड किया कि अपने ये जो 3 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर के लिए वो एक हर्मिट के पास जाएंगे. लेकिन हर्मिट ने भी उनके जो क्वेश्चन थे उनके उसे कोई आंसर नहीं दिए. So now let's begin the second part of the story. Here's comes someone running, said the hermit. Hermit ने कहा कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है. The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा मुड़ा और उन्हें देखा कि कोई bearded man means कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है. His hands were pressed against his stomach. और जो बियर्डेड मैन है, वो जो दाढ़ी वाला आदमी है, उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा के रखा है, अपने पेट को प्रेस किया हुआ है. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे खून निकल रहा था, खून बह रहा था, मीन्स उसके पेट से खून बह रहा था और उसने अपने हाथों से अपने पेट को प्रेस किया हुआ था. वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड. और वो जब बियर्डेड मैन राजा के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया. And fell to the ground, और ग्राउंड पर गिर पड़ा. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो किंग और हर्मिट ने उस bearded मैन के कपड़े हटाए और देखा कि उसके स्टमक पर एक बड़ा सा घाव हुआ है. The king washed and covered it with his handkerchief. Handkerchief means रुमाल. राजा ने अपने रुमाल से पहले तो उस वुंड को धोया, उसे साफ किया, फिर उसको कवर कर दिया, उसको ढक दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन खून बहना नहीं रुका. द किंग रिड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. तो राजा बार बार उसकी ड्रेसिंग करते रहे. जो उस बियर्डेड मैन को जो घाव हुआ था उसकी किंग बार बार ड्रेसिंग करते रहे और एट लास्ट खून का बहना स्टॉप हो गया. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. जब ब्लीडिंग रुक गई तो उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को कुछ अच्छा फील हुआ, कुछ बेटर फील हुआ और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. तो राजा ताज़ा पानी लाए और उसे दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट. इस समय तक सन डूब चुका था या छिप गया था. एंड द एयर वॉज कूल, और हवा ठंडी थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट. राजा उन हर्मिट की हेल्प से उस घायल व्यक्ति को, उस दाढ़ी वाले आदमी को झोपड़ी के अंदर तक ले गई. एंड लेट हिम ऑन द बेड, और उन्हें बेड पर लिटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट. वो दाढ़ी वाला व्यक्ति उसने अपनी आंखें बंद की और शांति से लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन.
राजा चलने की वजह से और जो काम उसने दिन भर किया था उसकी वजह से थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, तो वो फर्श पर ही लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात भर सोता रहा। व्हेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, जब वो जागा कुछ मिनट पहले कि जब तक वो याद रख सकता वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ था, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज, और एक अजीब सा दाढ़ी वाला आदमी जो बेड पर लेटा हुआ था वो कौन था। फॉरगिव मी, सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक। तो उस दाढ़ी वाले आदमी ने जब देखा कि राजा उठ गए हैं तो उसने कहा अपनी कमज़ोर आवाज़ में, अपनी वीक वॉइस में उस बियर्डेड मैन ने कहा, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाते उस बियर्डेड मैन ने राजा से माफ़ी मांग ली। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। किंग ने कहा, मैं आपको नहीं जानता और ऐसा क्या है जिसके लिए मैं आपको माफ़ करूं, या ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं आपको माफ़ करूं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से कहा कि आप मुझे नहीं जानते बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो एनिमी हूँ। एनिमी मीन्स दुश्मन या शत्रु। मैं आपका वो दुश्मन हूँ हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू, जिसने कसम खाई थी कि आपसे बदला लेगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु दी, आपने मेरे भाई को मारा। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, सीज्ड मीन्स टुक बाई फोर्स, किसी की कोई चीज़ को फोर्सफुली ले लेना। तो आपने मेरी प्रॉपर्टी को भी सीज कर लिया था, उसको फोर्सफुली ले लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मैं जानता था कि आप उन हर्मिट से अकेले मिलने जाने वाले हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने मन बना लिया था। मेड अप माई माइंड मीन्स मैंने मन बना लिया था कि जब आप घर को लौटेंगे वापस तो मैं रास्ते में आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और अब आप वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैंने जो मेरी छुपने की जगह थी, जहाँ मैं छुपा हुआ था, वो जगह मैंने छोड़ दी। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके बॉडी गार्ड के हत्थे चढ़ गया या बाई चांस उनसे मिल गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, उनसे तो मैं बच निकला या वहाँ से मैं भाग गया। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वुंड्स, लेकिन मैं मर गया होता अगर आपने मेरे घाव की ड्रेसिंग ना की होती। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैंने आपको मारने की इच्छा की थी और आपने मेरी लाइफ सेव की, आपने मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ आई लीव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अब अगर मैं जीवित रहता हूँ, अगर अब मैं जीवित रहूँगा तो आपका फेथफुल सर्वेंट, आपका वफादार नौकर की तरह मैं आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, और यही ऑर्डर मैं अपने बेटों को भी दूंगा कि वो एक फेथफुल सर्वेंट की तरह आपकी सेवा करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली। राजा बहुत खुश हुआ ये देखकर कि कितनी आसानी से उसने अपनी एनिमी को, अपने दुश्मन को पीसफुली अपना फ्रेंड बना लिया है। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और एक फ्रेंड की तरह उसने क्या किया, अपने एनिमी पर विजय पा ली। ही नॉट ओनली forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him. राजा ने उस wounded man को न केवल माफ़ किया बल्कि कहा
कि वो अपने सर्वेंट भेजेगा और अपने डॉक्टर भी भेजेगा उसकी देखभाल के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने ये प्रॉमिस किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी जो है, उस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है वो भी उसको लौटा देगा। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। उस घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा हट से बाहर आया और हर्मिट को देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले राजा को फिर ये इच्छा हुई कि क्यों ना एक बार फिर से अपने क्वेश्चंस के आंसर ले लिए जाएं, क्यों ना एक बार फिर से ट्राई किया जाए कि वो हर्मिट से फिर से अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए कहे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। जो हर्मिट थे वो अपने नीज, अपने घुटनों पर क्या कर रहे थे? अपने घुटनों पर सोइंग सीड मीन्स बीज बो रहे थे। घुटनों के बल जो बेड्स, जो क्यारियाँ उन्होंने पहले दिन खोदी थी, उसके पहले दिन जो उन्होंने क्यारियाँ बनाई थी, उन क्यारियों में वो बीज बो रहे थे घुटनों के बल। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट। राजा हर्मिट के पास गए एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, आखिरी बार मैं आपसे अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर के लिए विनती करता हूँ कि लास्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि आप मेरे उन 3 क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। तो ग्राउंड पे झुके हुए हर्मिट ने उसी पोजीशन में ऊपर को देखते हुए, जहाँ राजा खड़े थे उनकी ओर देखते हुए कहा कि आपको ऑलरेडी अपने आंसर मिल चुके हैं। जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं उसके आंसर आपको पहले ही मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? तो किंग ने कहा कि कैसे मुझे उनके आंसर मिल चुके हैं? व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने रिप्लाई किया, हर्मिट ने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं देखते? इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर कल तुम मेरी जो कमजोरी है उस पर दया नहीं दिखाते या उस पर तुम्हें दया नहीं आती, एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, और इन क्यारियों को तुम मेरे लिए नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम क्या करते? यहाँ से चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब क्या होता? तब वो व्यक्ति, जो वुंडेड व्यक्ति है, वो तुम पर अटैक कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और अगर तुम ये इच्छा नहीं दिखाते, तुमने ये इच्छा की कि तुम मेरे साथ रुकोगे, इसलिए तुम बच गए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो जो इम्पोर्टेंट टाइम था उस समय वो था जब तुम वो क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट मैन था। उस समय मैं तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारे लिए उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड्स When the man ran to us, उसके बाद जब वो व्यक्ति, वो bearded man हमारे पास दौड़ता हुआ आया, the most important time was when you were caring for him, तो उस समय सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था जब आप उसकी केयर कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे। Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you, तो अगर आप ऐसा नहीं करते, उसके जो घाव हैं उसकी ड्रेसिंग नहीं करते, तो वो व्यक्ति बिना आपसे सुलह किए ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था उस समय। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने उसके लिए उस समय जो किया वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था उस समय। रिमेंबर देन, तब याद रखिए, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, और ये याद रखिए कि केवल एक ही टाइम ऐसा है जो इम्पॉर्टेंट है, और वो टाइम है नाउ, अभी,
अब, प्रेजेंट, जो प्रेजेंट का टाइम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है क्योंकि ये केवल एक ऐसा टाइम है जिस समय हमारे पास पावर होती है किसी काम को करने की। प्रेजेंट ही एक ऐसा टाइम है जब हम किसी काम को कर सकते हैं। हम ना तो पास्ट में जाके किसी काम को कर सकते हैं और ना फ्यूचर में जाके किसी काम को कर सकते हैं। हम प्रेजेंट में ही हमारे पास एक पावर होती है कि हम किसी काम को कर पाएं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। तो किसी खास मोमेंट पे जो पर्सन आपके पास है, जो पर्सन आपके साथ है, वही सबसे नेसेसरी पर्सन आपके लिए है, वही सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है आपके लिए। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होने वाला है, ये कोई नहीं जानता। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किसी से मिलेंगे, ये भी कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में हम किसी अन्य से मिलेंगे, ये कोई नहीं जानता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आप किसी व्यक्ति के लिए अच्छा करें। जो पर्सन आपके पास है वो आपके लिए सबसे नेसेसरी पर्सन है, और उस पर्सन के लिए आप कुछ अच्छा करें, वो आपका इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपके लिए है। बिकॉज वी वर सेंड इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, क्योंकि यही एक पर्पज़ है, यही एक उद्देश्य है जिसके लिए हमें इस वर्ल्ड में भेजा गया है कि हम किसी पर्सन के साथ अच्छा करें। जो पर्सन हमारे साथ हैं हम उनके लिए अच्छा करें, वही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, और वही व्यक्ति हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो प्रेजेंट में हमारे साथ है। So here we have completed our chapter first. I hope you liked it. Thanks for watching the video.